अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो हमने पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ वैरसीज। तो इससे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज वैरसीज, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं वैरसीज होती क्या है। ठीक है, तो वैरसीज आर नॉट कंसीडर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे आर नॉट मेड ऑफ सेल्स एंड दे कैन नॉट कैरी आउट मेटाबॉलिज्म ऑन देयर ओन। तो जो वैरसीज है हमारे पास उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि इनके पास ना तो सेल्स होते हैं और ना ही इनके पास अपना कोई मेटाबॉलिज्म होता है। जी सही है। तो दे डिपेंड ऑन होस्ट सेल टू रेप्लिकेट एंड सिंथेसाइज प्रोटीन। ये डिपेंड किस पे करते हैं? ये डिपेंड कर रहे होते हैं होस्ट पे, रेप्लिकेट अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए, और प्रोटीन की तैयारी के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? ये होस्ट पे डिपेंड करते हैं। तो इनके पास वैरसीज के पास भी अपना डीएनए होता है। वैरसीज कंटेन इधर डीएनए और आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो वैरसीज के पास क्या होता है? डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। ठीक है, जो बिहेव ऐसे कर रहा होता है जैसे इनके पास क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, एंड आर सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट। और ये किस पे लिपटा होता है? किस चीज ने इसको घेरा होता है? प्रोटीन कोट ने इसको क्या किया होता है? घेरा होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो है प्रोटीन कोट के अंदर होता है। तो ट्रिक आपने इसको जस्ट जो इसकी नेचर है, ट्रिक वर्ड टू रिमेम्बर वर्स नेचर, वायरस नेचर, इसकी वायरस की जो नेचर है थोड़ी सी आप ट्रिक से याद कर लें। इसमें मैंने हार्प लिखा हुआ लफ्ज, तो इसमें जो एच है ये हमारे पास होस्ट डिपेंडेंट है, और ए है ए सेलुलर है, नॉट मेड ऑफ सेल्स, यानी कि इनके पास सेल्स नहीं होते। आर से रेप्लिकेट यूजिंग होस्ट, रेप्लिकेट तब करेंगे जब इनको क्या मिलेगा? होस्ट मिलेगा, अदरवाइज ये रेप्लिकेट नहीं करेंगे। तो इनके पास एक प्रोटीन कोट होता है। ठीक है, तो व्हाट इज वायराइड एंड पराइओन्स क्या होते हैं? तो वायराइड स्मॉल इन्फेक्शन आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो इन्फेक्ट किसको कर रहे होते हैं? प्लांट्स को कर रहे होते हैं। तो ये शॉर्ट के तौर पे अक्सर आ जाता होता है, तो इसको आपने माइंड में रखना है, आसान सा क्वेश्चन है। स्मॉल इन्फेक्शन आरएनए मॉलिक्यूल्स इन्फेक्ट प्लांट्स, इन्हें हम क्या कहते हैं? वायराइड कहते हैं। और जो इन्फेक्शियस प्रोटीन होती हैं काज ब्रेन डिजीज, इन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइओन्स कह रहे होते हैं। सही है। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट रेंज। ठीक है, तो इसकी भी छोटी सी ट्रिक मैंने बनाई है। आपने लिखा ए पी बी ए, यानी कि एनिमल प्ले बैडली अराउंड। इस तरह आप इसको माइंड में रख सकते हैं। तो ये इस तरह के ए स्टैंड फॉर है एनिमल वायरस, पी स्टैंड फॉर है प्लांट वायरस, और बी स्टैंड फॉर बैक्टीरियोफेज। सही, तो इस तरह आप इसको माइंड में रखेंगे। तो इसमें हमने देखना है टाइप्स, होस्ट, एग्जांपल हमारे पास एनिमल वायरस जो है इन्फेक्ट एनिमल्स, ये क्या कर रहे होते हैं? एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से वायरसेस आ जाते हैं? इनके अंदर आती है ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस और रेबीज वायरस इसके अंदर शामिल हैं, जो एनिमल को, जानवर को क्या कर रहे होते हैं? इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्लांट वायरस है। ये क्या कर रहे होते हैं? प्लांट्स, तंबाकू मोज़ेक वायरस इसके अंदर शामिल है। पोटैटो वायरस एक्स, ये भी इसके अंदर आती है, जो प्लांट को क्या करती हैं? इन्फेक्ट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी बैक्टीरियोफेज है। ये इनफेक्ट बैक्टीरिया, इसमें हमारे पास है जी टी फेज और लैम्ब्डा फेज बैक्टीरियोफेज के अंदर शामिल है। सही है, जो बैक्टीरिया को क्या कर रहे होते हैं? इन्फेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर 4 पे हमारे पास है, आपने हेडिंग लगा लेनी इसकी, आर्ची। ठीक है, आर्किया भी कह सकते हैं। आर्किया वायरस इनफेक्ट आर्किया सल्फोलोबस। ठीक है, तो स्पिंडल शेप ये वायरस होती है। तो ये आर्किया वायरस इनफेक्ट आर्किया सल्फोलोबस। तो इसके अंदर हमारे पास ये वाली वायरस शामिल है। ठीक है, जो क्या कर रही है? आर्किया सल्फोलोबस स्पिंडल शेप वायरस होती है, जो किसको? आर्किया को इन्फेक्ट कर रही होती है। तो कंक्लूजन के अंदर वही चीज है जो मैंने आपको पीछे पढ़ाई है। तो इसको आप शॉर्ट के तौर पे मुख्तसर सा कैसे कर सकते हैं? वैरसेस आर नॉन सेलुलर, इनके पास सेल नहीं होते, एंड डिपेंडेंट ऑन होस्ट, और किस पे डिपेंड करती हैं? होस्ट पे डिपेंड करती हैं। दे आर क्लासिफाइड
बेस्ड ऑन दी होस्ट, ठीक है, ये अपने होस्ट के लिहाज से क्लासिफाई की जाती है, अदरवाइज ये जो है ना होस्ट के बगैर रेप्लिकेट नहीं करती और सरवाइव भी नहीं करती। सही है। हमारे पास वायराइड आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, वायराइड हमारे पास होती हैं वायराइड आरएनए एंड प्राइऑन प्रोटीन आर अदर इन्फेक्शन एजेंट्स नॉट ट्रू वायरसेस, ठीक है। वायराइड जिनके अंदर हमारे पास क्या आती हैं, प्राइऑन्स आती हैं और वायराइड और प्राइऑन्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ट्रू वायरसेस नहीं है। तो इस तरह आप नंबर थर्ड के अंदर ये पॉइंट इंटर कर सकते हैं, वायराइड एंड प्राइऑन्स और अदर इन्फेक्शन एजेंट्स नॉट ट्रू वायरसेस, ये हमारे पास क्या है, एक ट्रू वायरसेस नहीं। ये था हमारे पास सिंपल सा टॉपिक। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।